नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में भाषा सज्जता में अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय है क्या? विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं इस प्रकार हिंदी में दो शब्द आते हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि जिस शब्द में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिस शब्द में विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन या विकार न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें परिवर्तन न हो या विकार न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी में जिस शब्द में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इस अविकारी शब्द को ही हिंदी में अव्यय बोलते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय इसे कहते हैं कि अव्यय की परिभाषा तो जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से मुक्त होता है, उसे कहते हैं। जिन शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जिन पदों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात सदैव एक से बने रहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। दूसरी ओर उसकी परिभाषा तो जिनमें व्यय न हो उसे, अथवा विकार या परिवर्तन न हो से अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द ही अव्यय है। अव्यय के 4 भेद है, मुख्य 4 भेद है, और पहला भेद है
क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया सबसे पहले पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता पर जोर दिया गया है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद हैं। 4 उपभेद। एक है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण है उनके 4 भेद है। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो अव्यय क्रिया या काल बताकर
उसकी विशेषता, क्रिया या काल बताकर उसकी विशेषता सूचित करता हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण, काल सूचित करता हो। क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं जो क्रिया, जो अव्यय क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता सूचित करता हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें अब, जब, कभी अभी, कभी अभी, फिर आज कल, फिर आज कल, परसों, तुरंत, जल्दी, पहले आदि। जल्दी शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है। जब, अब, जब, कभी, अभी, फिर, आज, कल, परसों, तुरंत, जल्दी, पहले आदि जो शब्द जिस वाक्य में आते हैं वह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य ही होगा। जैसे एक उदाहरण में ले लेता हूं कि प्रीति अभी घर आएगी। इसमें कब, इसमें कहाँ, मैं एक उदाहरण बताता हूं। कालवाचक क्रिया विशेषण प्रीति अभी घर आएगी, कब से प्रश्न कीजिए कि प्रीति कब घर आएगी, तो उनका उत्तर इस वाक्य में मिल जाएगा कि प्रीति अभी घर आएगी। प्रीति अभी घर आएगी। तो इस वाक्य में से आपको अव्यय की पहचान करनी है तो कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है। तो कब से प्रश्न कीजिए कि प्रीति कब घर आएगी, तो उनका उत्तर इस वाक्य में मिलता है। तो क्या है? अभी। जो अभी है वो कालवाचक क्रिया विशेषण दर्शाता है, इसलिए यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। ओके। अब दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं, क्रिया का स्थान बताते हैं, दूसरा प्रकार है स्थानवाचक। जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें जैसे प्रीति छत पर
नाचती है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रीति छत पर नाचती है, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण को आपको पहचानना है तो कहाँ से प्रश्न करना है? क्या, कहाँ से? प्रीति कहाँ नाचती है? तो छत पर। कहाँ? छत पर। प्रीति कमरे के अंदर रोती है, तो प्रीति कहाँ रोती है? कहाँ रोती है? तो कमरे के अंदर। इसलिए वह स्थान का सूचक करते हैं। कमरे के अंदर। प्रीति छत के ऊपर नाचती है, तो कहाँ नाचती है? तो छत के ऊपर। प्रीति कहाँ रोती है? तो छत के कमरे के अंदर। इस प्रकार स्थानवाचक में कई प्रकार के ऐसे शब्द आते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, सामने बाहर, बाहर भीतर, दूर उधर, भीतर दूर उधर आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। आपको पता चल गया होगा कि जो पहला था कालवाचक क्रिया विशेषण में कब से प्रश्न कीजिए तो उनका उत्तर इस वाक्य में मिलता हो तो मान लीजिए कि यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण का है। दूसरा प्रकार है स्थानवाचक, इसमें कहाँ शब्द का प्रयोग करके आप प्रश्न बनाइए और प्रश्न बनाते हैं और उनका उत्तर इस वाक्य में मिलता है तो मान लीजिए कि यह वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है। स्थानवाचक में ऊपर, नीचे, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, सामने बाहर, भीतर दूर आदि कई शब्दों जिस वाक्य में आते हैं, ये वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय के वाक्य है। अब चौथा, जैसे मैं किनारे से दूर खड़ा था। मैं किनारे से, कहाँ? मैं किनारे से दूर खड़ा था, तो इसमें जो दूर है वो स्थानवाचक शब्द है। तीसरा, आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठिए? यहाँ बैठिए, इसलिए ये स्थानवाचक है। अब तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या? रीति। जो अव्यय क्रिया होने की रीति यानी ढंग बताते हैं, उन्हें क्रिया होने की यानी कि जो अव्यय क्रिया होने की रीति यानी ढंग बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रीति तेज दौड़ती है।
अचानक पानी बरसने लगा। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, चल रही थी। हाँ, रीति में जो अव्यय क्रिया होने की रीति यानी ढंग बताते हैं उसे इस अव्यय को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला वाक्य है कि प्रीति तेज दौड़ती है। दौड़ना क्रिया है, तेज उनकी जो गति है वो कैसी है, तेज। अचानक पानी बरसने लगा। और तीसरा वाक्य है गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो इसमें अचानक, धीरे धीरे और कैसे, वैसे, कैसे, वैसे, तैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगर आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है तो कैसे या किस प्रकार से प्रश्न बनाना है और उनका उत्तर उस वाक्य में मिल जाता है। तो मान लीजिए यह वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही वाक्य है। जैसे पहला वाक्य है कि प्रीति तेज दौड़ती है, तो प्रीति कैसे दौड़ती है, तो उनका उत्तर मिलता है तेज। जो तेज है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य है अचानक पानी बरसने लगा। पानी कैसे बरसने लगा, उनका उत्तर मिलता है इस वाक्य में अचानक। तो अचानक है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा वाक्य है गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी कैसे चल रही थी, तो धीरे धीरे, इसलिए ये प्रीति तेज दौड़ती है, अचानक पानी बरसने लगा, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस प्रकार अचानक, धीरे धीरे, कैसे, तैसे शब्द जिस वाक्य में आते हैं वह वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही उदाहरण होता है। अब विद्यार्थी मित्र, चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया का परिमाण बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूनता, न्यूनता बोधक, दूसरा है पर्याप्त बोधक और तुलना बोधक। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, कुछ आदि शब्द, जरा, थोड़ा, कुछ आदि। पर्याप्त बोधक जिसमें केवल, बस, काफी आदि, केवल, बस, काफी आदि। और चौथा है तुलना बोधक, जितना, उतना, इतना, जितना, उतना और इतना आदि। अभी आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है, तो आप किस प्रकार इसे पहचानेंगे? तो मान लीजिए कि रमेश बहुत बोलता है, तो रमेश कितना बोलता है? तो उनका आंसर मिलेगा बहुत। उदाहरण है रमेश बहुत बोलता है, तो इसमें बहुत, दादाजी कम सोते हैं, दादाजी कम सोते हैं। तो कितना शब्द लगाकर प्रश्न पूछिए, और अगर उनका उत्तर इस वाक्य में मिलता है तो मान लीजिए यह वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का है। मान लीजिए कितना, तो रमेश कितना बोलता है? तो बहुत। दादाजी कम सोते हैं, दादाजी कितना सोते हैं? तो कम। इस प्रकार थोड़ा, जरा, कुछ, केवल, बस, काफी, जितना, उतना, इतना आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अव्यय के जो 4 प्रकार थे, इनमें से पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। उनके भी 4 उपभेद है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं जो काल को सूचित करता हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहता है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो उसका स्थान निश्चित करता है, उसे स्थानवाचक कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीति यानी उसका क्रिया का ढंग किस प्रकार हो, उसे रीतिवाचक कहते हैं। तीसरा है परिमाण, तो परिमाण में भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इनके 3 प्रकार है, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक और तुलना बोधक। और इस प्रकार जो क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार थे, ये 4 भेद पूर्ण होते हैं। अब आता है दूसरा प्रकार, संबंध सूचक अव्यय। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध सूचक अव्यय। अब संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध तो 2 वाक्यों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, ऐसे शब्द जिस वाक्य में देखने को मिले उसे संबंध सूचक कहते हैं। तो आइए, संबंध सूचक जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में किससे दूसरे शब्द से सूचित करता हो, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो 2 वाक्यों में जो संबंध, 2 शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो उनकी परिभाषा है, जो अव्यय संज्ञा या
सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से सूचित करता हो, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। लड़का साथ आया। दूसरा है सब इसमें संबंध बताने वाले तो पहला वाक्य है लड़का माँ के साथ आया। दूसरा वाक्य है सब मंदिर की ओर चले, मेरे घर के सामने मंदिर है। जो पहला वाक्य साथ शब्द, इसमें जो साथ है वह अव्यय है। दूसरे वाक्य में और वो भी अव्यय है, और तीसरे वाक्य में सामने वो भी अव्यय है। यहाँ माँ का संबंध आया क्रिया से है। माँ का संबंध आया, आया वो क्रिया है और माँ संज्ञा है। के साथ संबंध जुड़ने वाले शब्द को हम संबंध सूचक कहते हैं। मंदिर संज्ञा है, चले क्रिया है, और ये संबंध सूचक अव्यय है। मेरे घर के सामने मंदिर है, मंदिर घर के सामने मंदिर है। तो इस प्रकार साथ और सामने वह संबंध सूचक है। तीसरा संबंध सूचक में कुछ शब्द है के पहले, के बाद, के बाहर, के भीतर, की ओर, से बाहर, बाहर, की तरफ, के आगे, के पीछे आदि। के पहले, के बाद, के बाहर, के भीतर, की ओर, से बाहर, की तरफ, के आगे, के पीछे आदि जो है शब्द जिस वाक्य में आते हैं वही वाक्य संबंध सूचक अव्यय का ही वाक्य होगा। अब उनके बाद आता है संबंध समुच्चय, समुच्चय बोधक। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को
जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संबंध और समुच्चय बोधक दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, तो, नहीं तो आदि शब्द जिस वाक्य में आते हैं, यह वाक्य समुच्चय बोधक का ही वाक्य है। जैसे एक उदाहरण है, प्रीति और प्रिया सगी बहनें हैं। दो शब्दों के बीच जो और, प्रीति और प्रिया, प्रिया और प्रीति सगी बहनें हैं, लेकिन प्रीति और प्रिया सगी बहनें हैं, तो प्रीति और प्रिया के बीच जो और शब्द आता है और ये समुच्चय जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? वह जोड़ने का काम करता है। इसलिए जो और है वो समुच्चय बोधक है। लड़का आया और तुरंत वापस चला गया। लड़का आया और तुरंत वापस चला गया, तो और है दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। लड़का आया वाक्य है, तुरंत वापस चला गया दूसरा वाक्य है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम और शब्द करता है, और वह समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य है, राधा स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। राधा स्कूल नहीं आई, वह वाक्य है। वह बीमार है, वह भी वाक्य है। क्योंकि जो शब्द है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए राधा स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। इसलिए यह क्योंकि और ये समुच्चय बोधक वाक्य है। और कि, क्योंकि, तथा, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, तो, नहीं तो आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। इस प्रकार अब चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक। क्या? विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक। चौथा और लास्ट प्रकार है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? तो जो अव्यय हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक किसे किसे कहते हैं? तो जो अव्यय हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष बोधक किसे कहते हैं? हर्ष बोधक, हर्ष में वाह, क्या वाह, अच्छा, शाबाश आदि शब्द आते हैं। क्या? आदि। दूसरा है विस्मयादि बोधक। तो इसमें अरे, क्या, क्यों आदि। तीसरा है शोक बोधक। उफ, हाय, हे राम, तौबा तौबा, त्राही त्राही आदि। क्रोध बोधक, अरे चुप, अरे चुप। पांचवा है चेतावनी बोधक। इसमें है खबरदार,
अब विस्मय आदि बोधक अव्यय, तो जो अव्यय हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। विस्मय आदि बोधक के कुछ 8 बोधक शब्दों की का प्रयोग होता है। जैसे पहला आता है हर्ष बोधक, तो इनमें वाह, अच्छा, शाबाश आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विस्मय आदि बोधक अरे, क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा है शोक बोधक, उफ, हाय, हे राम, तौबा तौबा। तौबा तौबा शब्द है वह उर्दू शब्द है। क्या है? उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द है। त्राही त्राही, आइश आदि शब्दों का प्रयोग होता है। क्रोध बोधक अरे, चुप आदि क्रोध बोधक है। चेतावनी बोधक अव्यय तो खबरदार, सावधान, बचो आदि जो है चेतावनी बोधक है। घृणा बोधक, घृणा, छी छी, धिक्कार, थू थू आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इच्छा बोधक काश, हाय आदि शब्द का प्रयोग होता है। और लास्ट में आशीर्वाद बोधक शब्द है, तो खुश रहो, जीते रहो आदि। और 2 ही उदाहरण आपको मैं देता हूँ और अवे समाप्त करता हूँ। वाह, क्या मिठाई है, क्या क्या मिठाई है। तो इसमें अभी आपने देखा कि इसमें से कौन सा शब्द इस वाक्य में है, तो वाह, क्या मिठाई है, एक आनंद, हर्ष। तो इसमें जो वाह वाह है ना, वो क्या है? हर्ष। तो यह हर्षबोधक है। क्या? हर्षबोधक, हर्षबोधक का उदाहरण है। यानी कि विस्मय आदि बोधक का ही है, लेकिन हर्ष, आनंद आता है, इसलिए वह हर्ष। हाय, दूसरा वाक्य है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। क्या? तो इसमें देखिए, इसमें से हाय मैं लुट गया, तो हाय वो शोक प्रदर्शित करता है, इसलिए वह शोक का है। तीसरा है छी छी, छी यह कितनी गंदी, गंदी जगह है। तो छी, तो घृणा, इसमें देखो जो घृणा है, छी छी, धिक्कार, थू थू आदि शब्दों। तो यह वाक्य है, छी यह कितनी गंदी जगह है, तो यह छी है, वो क्या है? घृणा, घृणा बताती है, इसलिए। और अब चौथा उदाहरण है शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, सॉरी आगे बढ़ते रहो। तो यह प्रशंसा, शाबाश, क्या? शाबाश। तो शाबाश तो क्या है? हर्ष, वो भी आनंद है। और पांचवा उदाहरण है, अरे आप यहां कैसे? तो आश्चर्य, शू है? नवा है। अरे आप यहां कैसे? तो इसमें अरे है, आपको आश्चर्य घोषित करता है। इस प्रकार जो अव्यय है, अव्यय के कुल 4 भेद है, पूर्ण होते हैं। मैं आपके पास ये आशा रखता हूँ कि अव्यय में आपको जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।